सैटेलाइट डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। इसमें जो कंटेंट है ये हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की तो बात करेंगे। जो टोपोलॉजिकल एस्पेक्ट है हमारा स्पेशल रेफरेंस रहेगा सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग में। ध्यान दीजिएगा, जो इमेज प्रोसेसिंग है वो बेसिकली हम सैटेलाइट इमेजिंग की बात करेंगे। इसमें जितने भी सैटेलाइट हैं उसमें जो इमेज प्रोसेसिंग ऑपरेशन है उनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग को। एक तो इमेज रेक्टिफिकेशन है और रिस्टोरेशन है। इमेज रेक्टिफिकेशन, रिस्टोरेशन, एनहांसमेंट है और फिर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन है। जो पहला है वो डील करता है जो इनिशियल प्रोसेसिंग, एक रॉ इमेज डेटा आता है उसमें जो ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शंस होते हैं इनको ठीक करना है और फिर हम इसको कैलिब्रेट करना चाहते हैं रेडियोमेट्रिकली। जो डेटा आता है उसको रेडियोमेट्रिकली कैलिब्रेट करना चाहते हैं और जो नॉइस आ रही है, जो नॉइस प्रेजेंट है उस डेटा में उसको भी हटाना चाहते हैं। एनहांसमेंट का मतलब ये है ये हम लगाते हैं इमेज डेटा में ताकि हम जो विजुअल इंटरप्रिटेशन है उसको बढ़ा सकें और क्योंकि जो मोर यूजेबल यू कैन मेक द इमेज डेटा मोर यूजेबल, मतलब जो चीज आई है उसको और हम अगर एनहांस कर दें तो हमारे लिए और यूजेबल हो जाएगी। इसमें हम क्योंकि विजुअल इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, विजुअल डिस्टिंक्शन फीचर सीन में देखेंगे। अलग अलग फीचर्स अगर हम डिफाइन कर सके, फोटो इंटरप्रेटर का जैसे काम होता है वो इमेज को देखते हैं, सैटेलाइट इमेज को बता देते हैं यहाँ ये है, यहाँ ये है। जो तीसरा पार्ट है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन का, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन, इसका मतलब ये होता है कि जो विजुअल एनालिसिस है इमेज डेटा की, इसमें हम कुछ क्वांटिटेटिव टेक्निक लगाएंगे ताकि जो सीन में अलग अलग फीचर्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करें, किस तरीके से ऑटोमेटिकली उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके लिए हम मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज डेटा, मल्टी स्पेक्ट्रल यानी कि एक से ज्यादा स्पेक्ट्रम में लिया गया डेटा, मल्टी स्पेक्ट्रल, एक स्पेक्ट्रम में लिया गया, मोनोस्पेक्ट्रल, जैसे मोनोस्पेक्ट्रल कुछ होता नहीं है, हम एक ही बैंड में कहते हैं जिसे पैनक्रोमैटिक कहते हैं, और मल्टी स्पेक्ट्रल अलग अलग स्पेक्ट्रल रेंज में जो डेटा लिया गया है। तो मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज डेटा को के बारे में बात करेंगे और जो स्टैटिस्टिकल बेस डिसीजन रूल है वो इसमें लगाएंगे ताकि जो लैंड कवर है, हमारे पास 2 चीजें होती हैं इमेज में, हम 2 तरीके से बात करते हैं, लैंड कवर और लैंड यूज। तो हम लैंड कवर आइडेंटिफाई करेंगे हर एक पिक्सल का इमेज में। जो क्लासिफिकेशन प्रोसेस है उसका क्या मेन एम है, जो इंटेंट है, हम चाहते हैं कि जो पिक्सल्स हैं इसमें अलग अलग पिक्सल्स हैं उन पिक्सल्स को इमेज को इस तरीके से मानिए डबल डायमेंशनल एरे है ये या 2 डायमेंशनल इंटेंसिटी फंक्शन है। हम कैटेगराइज करेंगे इन पिक्सल को डिजिटल इमेज में अलग अलग जो लैंड कवर क्लासेस है या थीम्स में, जैसे पानी का अलग कर लेंगे, वेजिटेशन का अलग कर लेंगे और पानी में जैसे नदी बताया उसमें अर्बन सेटलमेंट को अलग कर लेंगे। इमेज में जो जो चीज दिख रही है, जो जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है उसमें हम पिक्सल्स को अलग अलग कैटेगरी में डाल देंगे। फिर हम इस क्लासिफाइड डेटा को यूज कर सकते हैं ताकि हम मैप्स बना सके। थीमेटिक मैप मतलब होता है किसी थीम पे बेस, कोई थीम होगी इसमें, तो जो थीमेटिक मैप है हम क्लासिफाई करेंगे इस डेटा को ताकि हम थीमेटिक मैप बना सकें जो लैंड कवर इसमें है इमेज में उसके अनुसार। तो पिक्चर ये बहुत कन्वीनियंट और बहुत कॉमन तरीका है इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का और ट्रांसमिट करने का इंफॉर्मेशन का। और कहा जाता है कि एक पिक्चर अगर आप दिखा दें किसी को और पिक्चर ना दिखाएं और 10,000 वर्ड बोले तो बराबर होता है। तो पिक्चर इज इक्वल टू 10,000 वर्ड्स। ये कहा गया है कि अ पिक्चर वर्थ 10,000 वर्ड। और 10 नहीं है यहाँ पर, लेकिन मान लीजिए 10,000 है क्योंकि कुछ पिक्चर ऐसी होती है जिनको आप 10,000 वर्ड में भी डिफाइन नहीं कर सकते। यानी बहुत सारे पिक्चर का वैल्यू ये है कि आप किसी को बताने की जगह पिक्चर दिखा देंगे। तो पिक्चर एक तरीके से हमारा इंफॉर्मेशन बताता है पोजीशन का, साइज का, जो ऑब्जेक्ट्स है उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है। ये स्पेशल इंफॉर्मेशन भी बताता है जिससे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। जैसे मान लीजिए आपको कुछ इससे ऐसी पट्टी दिखती है, यहाँ पर कुछ ऐसे यूं ऐसे करके खड़े दिखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स, तो बता सकते हैं कि ये शायद हवाई पट्टी है। तो इस तरीके से स्पेशल इंफॉर्मेशन से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं चीज़ों को और रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। हम बहुत अच्छी तरीके से इमेजेस से चीज़ें निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे जो समय के अनुसार हमने विजुअल और मेंटल एबिलिटीज गेन की है। तो 75% जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं ह्यूमंस वो पिक्टोरियल फॉर्म में करते हैं। अगर आप याद करिए कि अगर आपको कोई सवाल भी पूछे तो आप बैकग्राउंड में कुछ पिक्चर सोचते हैं, कुछ वो लाइनें सोचते हैं, कुछ पिक्चराइज करते हैं, तभी कोई जवाब देते हैं। जो एनालिसिस है इस केस में पिक्चर की, यहाँ पर हम जो रेडिएशन है वो भी लेंगे जो ह्यूमन आई के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं, मतलब ह्यूमन आई को दिख ही नहीं रही, वो भी हम देखेंगे। और हमारी एनालिसिस रिमोटली सेंस्ड इमेज पे रहेगी।
ये जो इमेजेस हैं वो डिजिटल फॉर्म में होंगे, इसलिए हम डिजिटल इमेज की बात करेंगे। जैसे नंबर्स हैं, ब्राइटनेस, तो अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर को, तो ब्राइटनेस को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बेसिक ऑपरेशन कर सकते हैं इसमें। यानी कि जो स्टैटिस्टिकल मैनिपुलेशन है, अगर केवल आपके पास इमेज है, एक फोटोग्राफ है, तो हम स्टैटिस्टिकल मैनिपुलेशन उसमें कर पाएंगे, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल हम बेसिक ऑपरेशन करेंगे उसमें। जो डिजिटल एनालिसिस है रिमोटली सेंस डेटा की, बहुत पहले शुरू हुई थी, जब लैंडसैट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मोस्टली जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, 1972 में वो एक एरा शुरू हुआ। और जब लोगों को मशीन प्रोसेसिंग में उनका ध्यान गया, और डिजिटल रिमोट सेंसिंग डेटा, ये कुछ रिमोट सेंसिंग लेबोरेटरी में ही हो पाता था इससे पहले, मतलब इंडिविजुअली हम नहीं कर पाते थे इसको। इसके लिए बहुत स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, ट्रेन्ड पर्सनल और हाई पेइंग आपको पर्सनल लगते थे। मशीन्स भी इसकी बड़ी स्पेशलाइज थी। तो यहाँ पर डिजिटल रिमोट सेंसिंग डेटा कुछ लोगों में या फिर कुछ स्पेशलाइज्ड जो उस पर काम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उन तक सीमित था। तो डिजिटल इमेज एक रिमोटली सेंस्ड इमेज, हम क्योंकि जो भी बात करें रिमोट सेंसिंग इमेज के बारे में बात करें, तो इसमें पिक्चर एलिमेंट्स होते हैं, जिसको पिक्चर एलिमेंट को या पी आई ले लें और इसको एक्स कर दे, तो पिक्सल भी कहते हैं इसको, पिक्चर एलिमेंट ही पिक्सल है। ये इंटरसेक्शन किस जगह पे होता है? ये बेसिकली जब आप इसको इंटरसेक्शन माने ना, तो इस जगह पे आपके पिक्सल्स होते हैं। इंटरसेक्शन जो रो आई है, रो जे, हर एक बैंड में, क्योंकि एक इमेज अगर आप ले रहे हैं पैनोरामेट्रिक में एक बैंड होगी, मल्टी स्पेक्ट्रल में होगी तो हो सकता है एक से ज़्यादा 7-8 तक चली जाए। फिर अगर हाइपर स्पेक्ट्रल जाए तो आपको 200 बैंड मिलते हैं उसमें। हर एक पिक्सल के साथ एक डिजिटल नंबर एसोसिएट होता है, जिसे हम ब्राइटनेस वैल्यू भी कहते हैं। और ये एवरेज रेडियंस बताता है। अगर आप एक IFOV ले, जो सैटेलाइट जब इमेज देता है, तो उसका एक फील्ड ऑफ व्यू होता है, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो उस समय ले रहा होता है उसे इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। वहां से जो ब्राइटनेस वैल्यू या फिर जो एवरेज रेडियंस निकालता है उसे हम ब्राइटनेस वैल्यू कह रहे हैं। एक कम वैल्यू अगर हम देखें, तो एक कम वैल्यू बताता है कि जो एवरेज रेडियंस है, स्मॉल नंबर ये बताता है कि जो एवरेज रेडियंस है वो काफी कम है उस एरिया का। और अगर ज्यादा नंबर आ रहा है, यहाँ पर अगर कम नंबर है या ज्यादा नंबर है, ज्यादा नंबर बताता है कि यहाँ पर काफी हाई रेडियन प्रॉपर्टीज हैं इस एरिया में। तो जो साइज है उस एरिया का, वो काफी इफेक्ट करता है कि डिटेल्स कितनी मिल रही है। जो पिक्सल साइज अगर हम इज रिड्यूस मोर्स, अगर हम उसको कम करें, पिक्सल साइज को छोटा करें, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी हमको। जैसे ये है, ये एक डिजिटल इमेज का स्ट्रक्चर है और ये मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज का स्ट्रक्चर है। एक डिजिटल इमेज, ध्यान दीजिएगा, ये ओरिजिन इस तरीके से होती है, यहाँ पर 0 0 होता है, आप एक्स और वाई डायरेक्शन इस तरीके से मान सकते हैं। और इसमें ओरिजिन में, ये ओरिजिन आपका डिजिटल इमेज का, इसमें जो वैल्यूज है ये ब्राइटनेस वैल्यूज है, और इन्हें हम पिक्सल्स भी कहते हैं। ये अलग अलग स्कैन लाइन्स है, यहाँ सैटेलाइट ने यूँ लिया, फिर यूँ लिया, फिर यूँ लिया। इसी तरीके से अगर आप बैंड्स की बात करें, तो ये एक है, ये जो 4 देख रहे हैं इनमें से एक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसी 4 होंगे। अलग अलग बैंड्स है, यानी कि अलग अलग स्पेक्ट्रम में दिया गया इमेज है। कलर कंपोजिट्स ये क्या होते हैं? जब हम डिस्प्ले करना चाहते हैं अलग अलग बैंड में मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा सेट को, तो जो इमेज अलग अलग बैंड में आई है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अलग अलग इमेज प्लेन में आई है, जैसे अभी आपने डायग्राम में देखा। तो इसके लिए हम कलर कंपोजिट यूज करते हैं, जिसे हम FCC कहते हैं, फॉल्स कलर कंपोजिट है। हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन बहुत जरूरी है अगर हम कलर कंपोनेंट जानना चाहते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम डायरेक्ट रिलेटेड है आपके कलर से। ट्रू कलर कंपोजिट किसी इमेज डेटा का, वो सीधा RGB, क्योंकि ये ट्रू कलर है, रेड ग्रीन और ब्लू। तो रेड ग्रीन ब्लू से हम जो फ्रेम बफर है, जब हम उसको बेसिकली डिस्प्ले इमेज दिखाएंगे, तो RGB में दिखाएंगे उसको। एक बैंड जो होगा वो R में, दूसरा बैंड G में, ग्रीन में, तीसरा बैंड आपका ब्लू में। तो जो कलर्ड इंफ्रारेड कंपोजिट है, अब जैसे इंफ्रारेड इमेज है, इंफ्रारेड बैंड है, तो IR बैंड को कैसे दिखाएंगे आप? IR बैंड को दिखाने के लिए, क्योंकि RGB तो ठीक है, लेकिन IR बैंड तो कैसे दिखेगा? उसके लिए आपको फॉल्स कलर कंपोजिट करना पड़ेगा, यानी कि आपको इंफ्रारेड रेड ग्रीन को रेड ग्रीन ब्लू में डालना पड़ेगा। जैसे इंफ्रारेड को मैप करेंगे, मतलब इंफ्रारेड को रेड से रिप्रेजेंट करेंगे, रेड को ग्रीन से और ग्रीन को ब्लू से, जो फ्रेम रेफर मेमोरी में है। तो इस अगर ऐसा शो करते हैं, तो अगर हेल्दी वेजिटेशन यहाँ पर आपको रेड में दिखेगा, क्योंकि वेजिटेशन मोस्टली एब्जॉर्ब कर जाता है ग्रीन और रेड एनर्जी को, लेकिन ये रिफ्लेक्ट करता है इंसिडेंट इंफ्रा, आधे से ज़्यादा करीब
इंफ्रारेड एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है। अर्बन एरियाज जो नियर इंफ्रारेड है, रेड और ग्रीन, सबको इक्वल पोर्शन में आपको देते हैं, इसलिए उनको ये हमें स्टील ग्रे में दिखते हैं। तो ये अलग अलग, जैसे मैंने आपको फॉल्स कलर कंपोजिट बताया, तो ये तो आपको ग्रे में मिल रहा है, मतलब अभी तो इसको कलर नहीं दिया गया ना, जैसे सैटेलाइट से मिल रहा है। सैटेलाइट आपको कोई रेड ग्रीन ब्लू में नहीं देता है, सैटेलाइट आपको इसी तरीके से देगा जैसे आप ये देख रहे हैं। अब इसको हम खुद कलर दे रहे हैं, यानी हम इसको पास कर रहे हैं ब्लू गन से, इसको पास करें ग्रीन गन से, और इसको पास कर रहे हैं रेड गन से, तो ये इस तरीके से दिखने लगेगा। ये एक देहरादून के पास एक एरिया पांवटा साहिब, उसका एरिया है। फिर इमेज रेक्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। इमेज रेक्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन। अब पहली चीज हम देख रहे हैं इमेज रेक्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन। जो ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन है वो मैनिफेस्ट करते हैं अपने आप को एरर्स में। जो पोजीशन है पिक्सल की रिलेटिव टू किसके रिलेशन में, दूसरे पिक्सल में, यानी कि जो एब्सोल्यूट पोजीशन है जब वो मैप पोजीशन में दिखाई देता है तो ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन आते हैं पिक्सल्स में। अगर इसे हम ठीक नहीं करते हैं तो जो ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन है वो उस डिस्टॉर्शन के कारण इमेज हमारे लिए उपयोगी नहीं रहेगी। ये तब जरूरी है कि इंफॉर्मेशन किसी तरीके से कंपेयर किया जा रहा है। अगर किसी और इमेज से, जैसे जीआईएस डेटा सेट है, और डिस्टॉर्शन के होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे डिस्टॉर्शन किसी तरीके से प्लेटफॉर्म का ऑल्टीट्यूड है, रो पिच या जहां से इमेज ली जा रही है, ऑल्टीट्यूड है, अर्थ का रोटेशन है, अर्थ का कर्वेचर है, पैनोरामिक डिस्टॉर्शन है और डिटेक्टर डिले है। ये सारी चीजें आपकी एरर ला सकती है। ये बहुत सारी जो डिस्टॉर्शन है इनको हम मैथमेटिकली मॉडल कर सकते हैं और इसे हम रिमूव भी कर सकते हैं बिफोर वी कैन गेट द इमेज आने से पहले। जैसे ऑल्टीट्यूड का जो चेंज है, क्योंकि जो सैटेलाइट मूव कर रहा है, इमेज ले रहा है, तो वो ऊपर नीचे भी हो सकता है, थोड़ा इसको डिफिकल्ट है अकाउंट करना मैथमेटिकली, इसलिए हम इमेज रेक्टिफिकेशन यूज करते हैं। इमेज रेक्टिफिकेशन, तो सैटेलाइट सिस्टम्स वैसे तो ज्योमेट्रिकली वो स्टेबल होते हैं, और ज्योमेट्रिक जो रेक्टिफिकेशन है ये एक प्रोसीजर जिसे हम मैप कर सकें जो रियल ग्राउंड कोऑर्डिनेट है उससे, जो आ रहा है उससे, जैसे हमसे कहें ईस्टिंग या नॉर्थिंग को अब इमेज लाइन और पिक्सल कोऑर्डिनेट से मैच करा दें। तो रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है, हम किस तरीके से ज्योमेट्रिकली करेक्ट कर सकते हैं इमेज को। इसको हम प्लानर सरफेस में दिखाना चाहते हैं, मतलब जब हम एक प्लानर वे इसको देना चाहते हैं, तो रेक्टिफिकेशन का मतलब ये है हम ज्योमेट्रिकली करेक्ट करना चाहते हैं इमेज को ताकि वो प्लानिमेट्रिकली अच्छे से दिख सके और वो दूसरे मैप, दूसरे इमेज उनको भी कंफर्म कर सके। जैसे अगर हमने एक इमेज ली और वो कहीं का मैप है और हमने दोनों को जीआईएस में डाला तो ये इसके ऊपर बैठ जाए, ऐसा। यानी कि ये प्रोसेस है जिससे हम इमेज की ज्योमेट्री को प्लानिमेट्रिक बना रहे हैं। ये जरूरी तब है जब हमको एक्यूरेट डेटा, डिस्टेंस या डायरेक्शन मेजरमेंट करना हो इमेजरी को लेके। तो इसे कैसे करते हैं? हम इसे ऐसे करते हैं कि हम ट्रांसफॉर्म द डेटा एक ग्रिड सिस्टम से हम दूसरे ग्रिड सिस्टम में ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड सिस्टम में। रेक्टिफिकेशन जरूरी नहीं है अगर कोई डिस्टॉर्शन नहीं है आपके। जैसे कि इमेज फाइल आपने अगर प्रोड्यूस की है स्कैनिंग या डिजिटाइज करके कोई कंटेंट मैप को, और जो किसी प्रोजेक्शन सिस्टम में है, तो इमेज ऑलरेडी प्लानर है, तो इसके लिए हम रेक्टिफिकेशन नहीं लगाएंगे अगर जब तक कि इसमें कोई स्क्यू या रोटेशन ना हो। जो स्कैन और डिजिटाइज प्रोडक्ट होते हैं इमेज के, जो प्लानर होते हैं, लेकिन उसमें मैप कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ओके, जब हमने यहाँ प्लानर ले लिया, स्कैन कर लिया, डिजिटाइज कर लिया, उसमें कोई मैप कोऑर्डिनेट या फिर वो जियो इन्फॉर्मेशन तो है नहीं उसमें, तो इसलिए इन इमेज को हम जियो रेफरेंस करते हैं, जियो रेफरेंसिंग होती है, और ये थोड़ा इजी प्रोसेस है रेक्टिफिकेशन से। कई केसेस में जो इमेज हेडर होता है उसको हम बस उसको अपडेट कर देते हैं नए मैप कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन से। इससे हम क्या करते हैं कि हम रिडिफाइन करते हैं जो मैप कोऑर्डिनेट है उसके जो अपर लेफ्ट कॉर्नर है इमेज सेल का, और जो सेल साइज है उस हिसाब से, जो सेल साइज है अपर लेफ्ट कॉर्डिनेट्स, इससे हमको वैल्यू हम पूरे इमेज में दे सकते हैं। जीसीपी जो होते हैं, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, ये कुछ स्पेसिफिक पिक्सल्स हैं इमेजेस में, जिसे जहाँ का हमारे पास आउटपुट मैप कोऑर्डिनेट नोन होता है, जीसीपी जिसे ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट कहते हैं। तो हम इन पॉइंट्स को लेके हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगा के और लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन को लेके हम इस एरर को दूर करके बार बार जीसीपी लेते हैं। जीसीपी लेने के बाद देखते हैं कितना एरर आ रहा है, आरएमएस एरर जिसे कहते हैं। और खासतौर पे जरूरत होता है कि जो जीसीपी बहुत परफेक्ट हो, कितने नंबर लिए जाए, इनकी क्वालिटी क्या है,
डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका इमेज में, रेक्टिफिकेशन के लिए जरूरी है। एक बार आपने मैपिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, फिर हम रीसैम्पलिंग लगा सकते हैं। और रीसैम्पल क्या करता है, जो इमेज पिक्सल है, कोऑर्डिनेट जो इमेज पिक्सल में है, और उसको एक्चुअली रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट करता है और नई इमेज पिक्सल बाय पिक्सल पे बेसिस बनाता है, इसे रीसैम्पलिंग कहते हैं। और क्योंकि जो ग्रिड है पिक्सल का वो बहुत रेयरली मैच करता है जो ग्रिड है दूसरे की, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जब मैं इसको डायग्राम से बताता हूँ, जैसे ये ए है, ये बी है, अब ये हमारे पास एक्चुअल यूं आ रहा है और जीसीपी पॉइंट ये है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि जब भी ये इस पे बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा, तो ये ऐसे बैठेगा। तो हमको ये इमेज रेक्टिफिकेशन है, ये इनपुट और रेफरेंस इमेज है जिसमें जीसीपी लोकेशन ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स आप देख रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम पॉलिनोमियल इक्वेशन लगा के ये ग्रिड दोनों को फिट कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि कितनी एरर आ रही है, दोनों फिट होते हैं तो एरर कितनी आ रही है, कितनी कम हो रही है, कितनी ज्यादा हो रही है। फिर हम रीसैम्पलिंग मेथड लगाते हैं ताकि जो आउटपुट ग्रिड वैल्यूज हैं वो असाइन कर सकें यहाँ पर। तो इस तरीके से हम अपना रेक्टिफिकेशन करते हैं। तो जो वैल्यू जो असाइन कर रहे हैं हम रेफरेंस इमेज में, वो पिक्सल्स को ये नए डेटा वैल्यूज हम असाइन करते हैं जो या इस डी में दिखाई दे रहा है। तो ये रेक्टिफिकेशन की बात की हमने। अगला जो रेफरेंसिंग अगला जो हम देखेंगे उसमें खासतौर पे हम इमेज एनहांसमेंट टेक्निक के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे। बहुत शुक्रिया।